जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से पुनः उपस्थित हैं अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेके, जो पिछले क्लास में हम इसका पार्ट 1 बताए थे। जो प्रीवियस यानी पिछले वर्ष जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी हो या NTPC हो और भी एग्ज़ाम, विगत में जो भी एग्ज़ाम होता है उस सब में इस टाइप का प्रश्न जो अनुपात और समानुपात के केस का प्रश्न पूछता है 1 से 2, उसी पे आधारित ये पार्ट 2 है। पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ये उससे थोड़ा हाई लेवल है, ज़्यादा नहीं, टाइप 2 लेवल आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो बोलता है वैसे ही चलेंगे। दो संख्या का अनुपात 5 और 6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 और 8 हो जाता है, तो संख्या क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। इस टाइप का प्रश्न हो, अगर अनुपात से अनुपात दिया हो और जो या घटाव का बात हो तो उसको कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। उसका स्टेप है, दो संख्या है तो वो संख्या पता तो है नहीं, मान लीजिए दो संख्या है, उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और बोलता है यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्या में अगर 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 और 8 हो जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या कीजिएगा, दोनों जगह x को सटा दीजिएगा। जैसे ही x सटाइएगा तो अनुपात है, यानी क्या 5x, अनुपात का मतलब बट्टा 6x। अब क्या बोला, यदि यानी क्या, इस अनुपात में यदि यानी दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 6 जोड़ दीजिए, तब नया अनुपात क्या बनता है? नया अनुपात बन जाता है 7:8। यहाँ तक कोई दिक्कत? पिछले क्लास में ही बताया इस टाइप का प्रश्न। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 8 पंचे क्या होगा? 8 पंचे 40, तो 40x प्लस 8 छक्के 48, बीच में बराबर है तो ये दीजिए। 7 छक्के 42x है तो x दीजिए, प्लस तो प्लस दीजिए, 7 छक्का 42। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए क्या है, x वाला भाग है, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। उधर जब भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ 48 है, इसको इधर ले आएंगे, तो पहले इसको इधर भेजिए, इसको इधर, यानी कि 42 में 40 गया कितना आ जाएगा? 2x, और 48 में से 42 गया तो कितना आ जाएगा? 6, ऊपर से ऊपर कट जाएगा 3, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 3। x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। और आपसे पूछा है तो संख्या क्या है? ये तो 5 और 6 जो अनुपात में दिया हुआ है ना, ओरिजिनल संख्या क्या है? तो यहाँ से देखिए, एक संख्या यहाँ से निकल जाएगा, 5 है तो 5x के जगह पर क्या 3 है तो गुने 3 हो जाएगा, यानी 15 ये हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा? 6 गुने x का मान क्या है? 3, तो क्या होगा? 6 त्रिक 18। एक संख्या आ गया 15, एक संख्या आ गया 18, दो संख्या आ गया। देखिए ऑप्शन कौन में है? 15 और 18, इसमें है ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए, देखिए कितना आसान प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। ये प्रश्न भी देखिए आप कब पूछा हुआ है, गुवाहाटी, रांची के एग्जाम में, यहाँ तक कि NTPC रेलवे में 2017 में भी और 16 में भी पूछा हुआ है, और भी है जो नहीं लिखे हैं। हमेशा ही इस टाइप का प्रश्न पूछता है, जो देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, नहीं समझते हैं तो। क्या बोला, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। उस दोनों संख्या का अनुपात में वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने ये है। जब इस टाइप का प्रश्न आवे तो हमको पता तो नहीं है पहला संख्या क्या है, दूसरा संख्या क्या है, कुछ भी है। मान लीजिए हम दो संख्या मान लिए, एक a मान लिए, एक b, ये दो संख्या हम मान लिए। अब क्या बोलता है आगे देखिए, एक संख्या का 60%, मान लीजिए पहला संख्या ये है, एक संख्या का मतलब गुना 60%, क्या बोला, दूसरी संख्या के, दूसरी संख्या क्या है? b, तो दूसरी संख्या का के की तो गुना दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। 2/3 का मतलब 2/3 के बराबर है। पहले आप ये समझिए, यही मेन है। दो संख्या नहीं पता है कौन सा है, तो दो संख्या मान लिए, पहला संख्या a मान लिए, दूसरा संख्या b मान लिए। अब क्या बोला, एक संख्या गिवन है, यदि लग गया मतलब गिवन दिया हुआ है आपके पास। एक संख्या का, यानी पहली संख्या मान लिए, एक संख्या का 60% जो है दूसरी, यानी जिसको b माने, दूसरी संख्या का 2/3 के बराबर है। तो बराबर बोला तो दोनों को बराबर कर दिए, हो गया। अब इसका, अब दो लास्ट में क्या बोला, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी जो दो संख्या माने हैं इसका अनुपात पूछा है। यानी आपसे पूछा है a अनुपात b का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो पहले यहाँ सॉल्व कीजिए, a गुने 60% को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? 60% का मतलब क्या? बट्टा 100,
क्या होगा, 2 यानी क्या आ गया 3/5। जब इसको काटते हैं तो क्या आता है 3/5 बराबर, तो बराबर b गुने 2/3। हमको a अनुपात b का मान निकालना है, तो a यहाँ पे, तो b को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, a ऐसे हो गया, b इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर तो बराबर। अब इसका गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10, ये क्या हो गया 3 तिया 9, यानी a बट्टा b का मान क्या आ गया 10:9। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं इसको, a बट्टा b का मतलब क्या हुआ, बट्टा का मतलब अनुपात b, बराबर तो बराबर 10/9 का मतलब क्या, 10 बट्टा का मतलब अनुपात 9, यानी a अनुपात b का मान क्या आ गया, यानी दो संख्या का अनुपात का वैल्यू क्या आ गया 10:9। तो 10:9 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी हम यही बताना चाह रहे थे। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ये कुछ अलग टाइप का, ये भी एक टाइप है, अलग टाइप है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4 और 3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है, जब भी वेतन वाला केस आवे, वेतन वाला तो एक चीज़ जान लीजिए, जब भी बोलेगा वर्तमान, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है सॉरी 10% वृद्धि बोले, जब भी वृद्धि बोले तो 100 में 10 जोड़ दीजिएगा। जैसे वृद्धि बोला तो जोड़ देना है, 10% बोला है तो 100 में 10 जोड़ के यानी 110% हो जाएगा। 5% की वृद्धि तो फिर 100 में 5% जोड़ दीजिए, वृद्धि मतलब जोड़ के तो कितना हुआ 105%। कमी बोलता तो 100 में घटा के उतना, ठीक है। ये वेतन वाला केस में आपको ऐसे ही करना है, ये जान लीजिए आप। अब आगे आते हैं, क्या बोला है, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात। तो पी और क्यू दो आदमी है, कुछ नाम है, उसका मासिक वेतन का अनुपात कितना दिया है, 4 और 3 अनुपात में दिया है। ये क्या है, इसका वेतन है, क्या है, वेतन है। ये क्या वेतन दिया हुआ 4 और 3 के अनुपात में है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा, इसके बाद नया वृद्धि के बाद तो नया वेतन क्या हो जाएगा, नया वेतन। मान लीजिए जब पी का 4 था, इसमें कितना का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ। वृद्धि का मतलब क्या, 100 में 10 जोड़ के, तो 4 का कितना वृद्धि हुआ 10%, यानी 100 में 10 जोड़ के यानी 110% का वृद्धि हुआ। अनुपात दे दीजिए। और क्यू का जो वेतन पहले 3 था, 3 में कितना का वृद्धि 5% का, तो जितना का वृद्धि उतना जोड़ दीजिए। तो 3 का मतलब गुना 5% की वृद्धि यानी 100 में, तो 100 में 5 जोड़िए तो 105%। अनुपात में है तो उसको सॉल्व ऐसे कीजिए आप, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जान लीजिए आप। जब भी अनुपात में हो, परसेंटेज यहाँ भी हो, परसेंटेज वहाँ भी हो, तो आप काट दीजिए, ये कॉमन सेंस है। अब कटने वाला है, ऊपर से इसको भी काटिए, क्या होगा, तब क्या बच गया, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 गुने, यही ना बच गया सॉल्व करने में, अनुपात 3 गुने। अभी आपको स्टार्टिंग में समय लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको जब अभ्यास करेंगे तो बनने लगेगा। परसेंट कट गया तो इसके बाद ये कंडीशन आया, एक अनुपात में है, ऊपर कटेगा, कटने वाला देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया, ये कटेगा 5 दूना 10, 5 का 5, अब नहीं कटेगा तो 22 चौके क्या हुआ 88, अनुपात 3 का 3, 3 दूना 6, यानी नया वेतन क्या हुआ, जब ये वेतन था इसमें जब वृद्धि की है 10 और 5% का, तब जो वेतन आया नया अनुपात में, वेतन का जो नया अनुपात आया क्या आया 88:63। ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसान था, आपको लगेगा कितना हार्ड है, बस 1 से 2 बार बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। ये 8वां प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, ये भी उसी से मिलता जुलता है, बस आप पहले पढ़िए। एग्जाम में मान लीजिए कहीं से कहीं क्वेश्चन दे देगा, अनुपात का अलग होगा, परसेंटेज का अलग होगा, टाइम एंड वर्क का सब मिक्सअप रहता है, तो आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। ऐसा नहीं जो हम पढ़ा दिए आप बस वीडियो देख लिए, ऐसा नहीं है। वीडियो देखना है, पहले वॉच करना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर एक बार उसको रिवाइज करना है, फिर वीडियो देखना है। उल्टा सीधा वीडियो देखने से क्या फ़ायदा, देखिए मस्ती कीजिए 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन जब भी बाथरूम तक जाइए मान लीजिए तो सोचते रहिए क्या पढ़े आज, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज किया, ये सब सोचिए, ठीक है। ये आपके लिए फ़ायदा होगा, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। 1-2 दिन जब प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 दिन 4 दिन, तो आपको आसान लगने लगेगा। मैथ कुछ नहीं, मैथ बहुत आसान है, बस क्वेश्चन में ही सब कुछ है। तभी तो मैथ को बोलते हैं ट्रिकी मैथ, यानी क्या, तर्क शक्ति है, ये रीजनिंग है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को, यानी कहते हैं ना एम्प्लॉई कर्मचारी होता है, 3 कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1, 2, 3 अनुपात में वेतन मिलता है। मान लीजिए 3 कर्मचारी है, उसको जो वेतन मिलता है वह 1, 2 और 3 अनुपात में मिलता है, सिंपल सा। यदि उन्हें क्रमशः 5%,
10% और 15% की वेतन वृद्धि मिले, यानी वृद्धि हुआ, यानी 3 जो एम्प्लॉय है उस तीनों का अनुपात क्या, 1 2 3, और उसके वेतन में वृद्धि किया गया। क्रमशः का मतलब हुआ पहले वाला का वृद्धि 5 हुआ, दूसरे वाला का 10% हुआ और तीसरे वाला का 15%। तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, यही बस क्वेश्चन को घुमा के बोला है। तो मान लीजिए 3 कर्मचारी, 1 2 और 3, और तीनों का वेतन क्या है, अभी फिलहाल जो वेतन है क्या है, 1:2 और 3 अनुपात में है। जब भी हम बोले वेतन वाला केस आवे अनुपातिक वाला में, तो वृद्धि का जब भी मामला आवे या कमी का, तो वृद्धि बोले तो 100 में उतना जोड़ के करना है। तो 5% का वृद्धि हुआ पहला वाला में, तो 1 का नया वेतन क्या हो जाएगा, नया वेतन हो जाएगा आपका, नया वेतन 1 का कितना वृद्धि हुआ 5%, तो 100 में 5 यानी 105% हो जाएगा। अनुपात तो अनुपात, फिर दूसरा क्रमशः 2 का कितना 10%, तो 100 में 10 जो है कहते 110%। अनुपात तो अनुपात, तीसरा में कितना वृद्धि हुआ है 15, तो 100 में 10, 100 में 15 तो 115 हो जाएगा। और अनुपात वाला जब भी मामला हो तो सेम हो तो कट जाएगा, परसेंटेज तो काट दीजिए, सिंपल सा, ठीक है, कट गया। अब क्या बच गया, अब बच गया क्या, 1 गुने जो बच गया लिख लीजिए, आसान हो जाएगा, 105 अनुपात तो अनुपात 2 गुने, अब ये हम आसानी के लिए एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, अनुपात तो अनुपात 3 गुने 115 बच गया, ठीक है। और कटेगा तो सबसे समान कटना चाहिए, 5 से कटेगा तो 5 से, 2 से तो 2 से। अब देखिए कटने वाला ये कटेगा, 5 दूना 10, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 21 को 1 से गुना कीजिए, 21 से कहाँ 21, अनुपात तो अनुपात, 22 दूना 44 तो 44, अनुपात तो अनुपात, 23 तिया, 23 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6। यानी नया वेतन जो हुआ वृद्धि के बाद पहला, दूसरा और तीसरा कर्मचारी का 21, 44 और 69 के रेशियो में। तो आपसे नया अनुपात पूछा है, तो देखिए 21, 44, 69 किसमें है, 21, 44 है, 21, 44 तो है नहीं, 21, 22 है नहीं, ये तो होगा ही नहीं। और मेरे पास क्या 21, 44, 69, तो 21, 44, 69, ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए। ये आज का लास्ट प्रश्न था। इसी टाइप का प्रश्न 1 से 2 और लेक्चर लाएंगे, इसी तरह लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। 1 से 2 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। आप प्लीज़, आपसे बिना हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को वॉच, बल्कि वॉच ही नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। पिछले वाला जितना पढ़ा दिए हैं, और खासकर जो ग्रुप डी का तैयारी करता है बच्चे लोग, उसको आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो नहीं भी हैं उसका बेस भी तैयार हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम क्वेश्चन को हार्ड लेवल बताते हैं, क्वेश्चन में ही हम बेस बता देते हैं जहाँ जो दिक्कत होता है। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।